भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। जिंदगी में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले पल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तो कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तो कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीच में तू शायद मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले पल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठती हुई तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आए हैं उनकी आराधना करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए। उस परमेश्वर की स्तुति करें जो हमारे ऊपर अपनी आत्मा भेजता है। उसी पवित्र आत्मा के फल वरदानों को प्राप्त करने के लिए, उसी आत्मा से परिपूरित होने के लिए हम लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हमें उसी आत्मा के अभिषेक की जरूरत है, जिस आत्मा के अभिषेक के द्वारा हम सभी शैतान की शक्तियों को तोड़ सके। उसी अभिषेक की हमें जरूरत है, जिसके द्वारा हम सभी नशे की आत्माओं को तोड़ सकते हैं, सभी नशेड़ियों को छुड़ा सकते हैं बंधनों से। हमारे जीवन के सभी बंधनों को, बेड़ियों को हम तोड़ सके। उस अभिषेक की हमें जरूरत है। पवित्र पवित्र आत्मा हमें स्पर्श करते हैं। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा
तो आ, हे पावन आत्मा तो आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ, मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। हालेलुया 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 शिगर ला 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 बाबा यति अरे 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 रुहायन ला 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 यखेर बे 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 रुहायन ला 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 शिहा करबंदा ला ला बासीरिया हालेलुया 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 रा 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 ला 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 शिरे रे 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 से रहम ला 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 किरिया वो रबंदा ला 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 ये से अरे 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 हालेलुया 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 हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए, जैसे वे आदि में थी अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए अब हम लोग नोवीना प्रार्थना करेंगे। आपके स्क्रीन में नोवीना दिखाया जाएगा, उसी नवीना प्रार्थना को हम लोग इस समय करेंगे। सभी देख सकते हैं ना, क्लियर है? आइए हम लोग प्रभु की आराधना करते हुए पवित्र आत्मा के पंतकोस्त के नवीना को शुरू करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हम लोग एक साथ बोले, हे पावन आत्मा ईश्वर, अंतर्यामी प्रभु, मेरे हृदय में आ जा। आपका उत्तर होगा, हे पवित्र आत्मा आ। बोलिए, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के तनाव को निकालकर मेरे हृदय को विश्राम देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की चिंताओं को निकालकर मुझे भरोसा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के भय को निकालकर मुझे धैर्य देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के चोट को निकालकर मुझे कृपा देने की मधुरता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के ठंडेपन निकालकर मुझे प्रेम का ताप देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के दुख को निकालकर मुझे आनंद देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय के घृणा निकालकर मुझे अनुकंपा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय की निराशा को निकालकर मुझे आशा देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय से घमंड को निकालकर मुझे नम्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय से स्वार्थ को निकालकर मुझे पवित्रता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय से क्रोध को निकालकर मुझे शीतलता देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय से असत्यता को निकालकर मुझे सत्य देने, हे पवित्र आत्मा आ। मेरे हृदय से आलस्य को निकालकर मुझे उत्साह देने, हे पवित्र आत्मा आ। सभी लोग मिलकर के 3 बार बोलेंगे,
हे जीवन के आधार, तेरी आराधना हो, तेरी जय हो, तुझे धन्यवाद। हे जीवन के आधार, तेरी आराधना हो, तेरी जय हो, तुझे धन्यवाद। हे जीवन के आधार, तेरी आराधना हो, तेरी जय हो, तुझे धन्यवाद। सभी लोग अपने अपने निवेदन को, जो मैंने आपको कहा था, तो नवीना का जो निवेदन अगर आपने पेपर में लिखा है तो इस समय स्क्रीन के सामने रखिए। जो नवीना का निवेदन आपने लिखा है उसको स्क्रीन के सामने रखिए और दोनों हाथों को बढ़ाइए उसके ऊपर, दोनों हाथों को उसके ऊपर बढ़ाइए और प्रभु से हृदय से प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, तुझे धन्यवाद देते हुए इस नवीना के 9 दिनों के इस पहले दिन में हम तेरे चरणों में इस हमारे निवेदनों को समर्पित करते हैं। हे पिता, निवेदन तो बहुत सारे हैं, इन सब को तू ग्रहण कर दे। ये सब हमें जरूरत है, तेरे फल, उपहार और करिश्माई वरदान जो जो हम लोगों ने लिखा है प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, वो हमें प्रदान कर दे। इन सभी हम लोगों ने पेपर में जो जो भी निवेदन लिखा है, हे प्रभु उसे तू ग्रहण कर। तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, इन हमारे सभी के यह पेपर में जो जो निवेदन है उसे तू स्वीकार कर। हे अब्बा, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के चरणों में समर्पित करते हैं। हमें परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाना है। हे पवित्र आत्मा, उसमें हमें सहायता कर, हमें पवित्रता का वरदान दे दे, हमें फल, उपहार और करिश्माई वरदान से परिपूरित कर दे। यीशु के नाम से ये इस पेपरों में जो जो भी लिखा गया है, जो जो भी निवेदन है और जो जो भी निवेदन हमारे हृदयों में है, यीशु के नाम से तेरे चरणों में पवित्र आत्मा हम समर्पित करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। इस प्रार्थना को साथ में बोलेंगे। ये अभिषेक की प्रार्थना है। हे प्यारे यीशु, तूने कहा है यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए और अपनी प्यास बुझाए। हे प्रभु, हम तेरे सबसे उत्तम वरदान पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। हमें पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम से भर दे, जिससे हम तेरी इच्छा एवं योजना के अनुसार उत्तम पवित्र जीवन जी सके। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के साथ वरदान प्रज्ञा, बुद्धि, सुमति, धैर्य, ज्ञान, भक्ति और ईश्वर पर श्रद्धा दे, ताकि हम पवित्रता में बढ़ते हुए यीशु की तरह बन सके। हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त करिश्माई दान प्रज्ञा के शब्द, ज्ञान के शब्द, विश्वास, चंगाई, चमत्कार, भविष्यवाणी, आत्मा के परख, अनोखी भाषा, भाषाओं की व्याख्या प्रदान कर, जिससे हम तेरे एवं सुसमाचार के सुयोग्य साक्षी बन सके। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है,
है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। हम लोग 3 बार आ पवित्र आत्मा आ बोलेंगे, हाथों को खोलकर, सर को झुकाकर। आ पवित्र आत्मा आ पवित्र आत्मा आ पवित्र आत्मा आ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के दिन के नोविना को हम लोगों ने सब प्रार्थना करके खत्म किया है और हम लोग कुछ शब्द सुनेंगे। यीशु का वचन हम लोग जो आज पढ़ रहे थे ना, आज बाइबल के जब हम लोग पढ़ रहे थे तब हम लोग जोहन का सुसमाचार पढ़ रहे थे। जोहन के सुसमाचार में अध्याय 4 में हम लोगों ने एक बहुत अच्छा चीज सुना। एक पदाधिकारी, बड़ा बड़ा व्यक्ति ना, पदाधिकारी, एक पदाधिकारी यीशु के पास आता है और बोलता है, प्रभु मेरा बेटा बीमार है, वो मर भी सकता है, मुझे डर लग रहा है। और उस समय यीशु बोलते हैं ये, और वो बोलता है, प्रभु मेरे घर चलिए, घर आइए, मेरे पुत्र को चंगा कीजिए। तब यीशु यीशु बोलता है, जाओ, तुम्हारा बेटा ठीक हो गया है, तुम्हारा बेटा ठीक हो गया है। और जब वो पदाधिकारी घर जाकर के उसका नौकर उसको मिलता है, बोलता है, आपका बेटा ठीक हो गया है, आपका बेटा ठीक हो गया है। और जब वो ढूंढ रहा था किस समय, उसने पूछा मेरा बेटा किस समय ठीक हुआ, तो ये सेवक बोलता है, ठीक ये समय में आपका बेटे का जो ये टेम्परेचर था, ज्वर था, वो उतर गया, उसका बुखार उतर गया। और जब उसने एक बार सोच कर देखा तो उसको पता चला, जिस समय एग्जैक्टली जिस समय यीशु ने कहा था तुम्हारा बेटा ठीक हो गया, चंगा हो गया, उसी समय उसका बेटा ठीक हुआ है। यह है यीशु के वचन का शब्द, वचन की शक्ति, यीशु के वचन की शक्ति। और जब यीशु का वचन इतना शक्तिशाली है, वो कैसे? क्योंकि यीशु का वचन क्या है? यह है पवित्र आत्मा का लिखा गया। आपको क्या लगता है यीशु खुद ने सुसमाचार लिखा? नहीं, यूहन्ना ने लिखा है, मत्ती ने लिखा है, मार्कुस ने लिखा है, लूकस ने लिखा है, लेकिन उसने केवल जो मन में आया वह नहीं लिखा। जो पवित्र आत्मा चाहते थे, जो पवित्र आत्मा ने उनसे लिखवाया, वही उन्होंने लिखा है। इसीलिए ये वचन जो है, यीशु का वचन जो है, इसको कहते हैं द ब्रेथ ऑफ गॉड, परमेश्वर का श्वास। और वो परमेश्वर के श्वास क्या है? पवित्र आत्मा। परमेश्वर का सांस वही पवित्र आत्मा है। और हमें वही पवित्र आत्मा की जरूरत है कि हमें केवल पवित्र आत्मा ऐसे अभिषेक होकर के हमें ऐसे बैठे नहीं रहना है। हमें पवित्र आत्मा का वो अभिषेक की जरूरत है जिसके द्वारा हम सभी अशुद्ध बंधनों को तोड़ देंगे। जब हम देखेंगे कि कोई अशुद्ध बंधन में है, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा टूट जाएगी। यीशु के नाम से ये बड़ी बीमारी चंगा हो जाए, ठीक हो जाएगा। अगर कोई भी शरीर का ऑर्गन फेल हो रहा हो, यीशु के नाम से आदेश देंगे, यीशु के अभी पवित्र आत्मा अभिषेक के द्वारा, यीशु के नाम से हमारे शरीर का यह अंग नया हो जाएगा। वैसी अभिषेक हमें चाहिए, एक नया अभिषेक चाहिए, हमें एक नए अभिषेक की जरूरत है। और रोज प्रतिदिन हमें पवित्र आत्मा का नया अभिषेक चाहिए और प्रभु उसे देने के लिए तैयार है, लेकिन हम लेने के लिए तैयार नहीं है। वह पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु देना चाहते हैं। हमें
तो जब हम लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक बोलते हैं, वो हमेशा एक फ्रेश अनॉइंटिंग होता है, एक नया होता है, फ्रेश अनॉइंटिंग होता है पवित्र आत्मा का जो अभिषेक होता है। जैसे हम लोग देखते हैं एक चलता हुआ पानी, जो बहता हुआ पानी, पानी हमेशा फ्रेश होता है, वैसे ही आता हुआ पवित्र आत्मा का अभिषेक हमेशा फ्रेश होता है। वो अभिषेक, नया अभिषेक हम सबको जरूरत है। पवित्र आत्मा के अभिषेक के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते, पवित्र जीवन नहीं जी सकते हैं। हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा, जैसे मैंने उस दिन कहा, द होली स्पिरिट इज नॉट अ लग्जरी फॉर क्रिश्चियंस, इट इज अ नेसेसिटी। क्रिस्तियों के लिए पवित्र आत्मा केवल एक लग्जरी नहीं है, आराम का चीज नहीं है, एक मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो ठीक है, वैसा बात नहीं है। एक नेसेसिटी है, जरूरी चीज है। पवित्र आत्मा के बिना हम क्रिस्त के अनुयायी नहीं हो सकते। वचन कहता है, रोमियो का पत्र कहता है, जिसमें पवित्र ईश्वर का आत्मा नहीं है वो मसीह का नहीं है। जिसमें मसीह का आत्मा नहीं है वो मसीह का है ही नहीं। लेकिन हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसके आत्मा के द्वारा उसने हमें क्या बनाया है, अपना संतान बनाया है। और हम लोग कहते हैं परमेश्वर मेरे साथ तो बात ही नहीं करते हैं। परमेश्वर के साथ मैं कितना बात करता हूं, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ बात नहीं करते हैं। अरे जब परमेश्वर हमारे साथ बात कर रहे हैं, हम उनका भाषा नहीं समझते। जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, हमें कैसे पता परमेश्वर का भाषा क्या है। और यही परमेश्वर का वचन ही तो आत्मा की तलवार है। हमें पवित्र आत्मा में परिपूरित तो होना है, लेकिन हम वचन को ध्यान नहीं देना चाहते हैं। हम लोगों ने आज से 4 चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उन चारों चीजों को हम लोगों ने शुरू किया है। क्या? ईश्वर का वचन, प्रार्थना और यूखरिस्ती आराधना। इन तीनों चीजों को हम लोगों ने आज शुरू किया कि नहीं किया? हम लोगों ने 3:30 से 4 बजे तक प्रार्थना किया, वो भी पवित्र आत्मा के अन्य भाषा में प्रभु की स्तुति की, महिमा की। और 5:15 से 5:45 तक प्रभु का यूखरिस्ती आराधना किया। हम एक एक के घरों में यीशु यूखरिस्ट के रूप में उपस्थित थे। कितना अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। यीशु स्वयं यूखरिस्ट के रूप में हमारे घर में थे। ऐसा मत सोचिए यीशु स्क्रीन तक सीमित है, नहीं। अगर परमेश्वर की शक्ति स्क्रीन तक सीमित होती तो आप लोग कैसे चंगाई प्राप्त करते? आप लोगों, बहुत सारे लोगों ने चंगाई, छुटकारा, पवित्र आत्मा का अभिषेक महसूस किया। और मैं इतना खुश हुई कि परमेश्वर का अभिषेक आज पहले दिन से ही इतना पावरफुली चल रहा है। एक जन ने मुझे कहा कि ब्रदर, मैं जैसे ही आराधना खत्म की और अन्य भाषा का प्रार्थना खत्म की और बाइबल वचन खत्म की, उसके बाद जब मैं घर का काम कर रही थी, मेरा शरीर पूरा थरथरा रहा था, मेरा शरीर पूरा गर्म हो रहा था। अरे वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है। कितनी अच्छी बात है, आज पहले दिन से ही पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे बीच में घूम रही है। इसलिए परमेश्वर की शक्ति स्क्रीन तक सीमित नहीं है। जब आप लोगों ने आराधना किया, यीशु जैसे, ऐसा ही हुआ जैसे पुरोहित ने यूखरिस्त लेकर के आपके घर में आकर के आराधना किया, वैसा ही सेम, कुछ डिफरेंस नहीं है। स्क्रीन के द्वारा यीशु आपके घर में थे, आपका घर पवित्र हुआ है, आपका पूरा कंपाउंड पवित्र हुआ है यीशु की आराधना के द्वारा। क्योंकि यूखरिस्त में यीशु जीवित है या नहीं? जीवित है। क्या यीशु ने ऐसा कहा था कि ये मेरा शरीर जैसा है? नहीं ना। उन्होंने क्या कहा? ये मेरा शरीर है, शरीर जैसा नहीं, ये मेरा शरीर है, ये मैं हूं। यूखरिस्त में प्रभु जीवित है। इसलिए पेतरुस, जब सभी लोग, हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार अभी पढ़ रहे हैं, जब हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 में पहुंचेंगे ना, तब हम लोग को एक चीज, दृष्टांत देखेंगे कि जब यीशु बोलते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूं, जब यीशु बोलते हैं मैं जीवन की रोटी हूं, लोग समझते नहीं है। और जब वो नहीं समझते हैं, ये बोलते हैं ये यीशु क्या पागल हो गया है, वो अपना देह खाने बोल रहा है, अपना मांस खाने बोल रहा है, अपना रक्त पीने बोल रहा है। अरे हम लोग प्रभु के पीछे नहीं जाएंगे, हम लोग अपने रास्ते चले जाएंगे, ये प्रभु पागल हो गए हैं। ये सोच करके लोगों ने, चेलों ने यीशु का साथ छोड़ दिया। और उस समय यीशु पेतरुस की तरफ मुड़कर बोलते हैं, पेतरुस, सभी चले गए, तू नहीं जाएगा?
तब पेतरुस बोलते हैं, प्रभु हम किसके पास जाएं? आप ही के पास तो जीवन का वचन है, जीवन का वचन है। पेतरुस मानता है कि जब यीशु ने कहा मैं, ये मेरा शरीर है, उसे ग्रहण करो और तुम अनंत जीवन प्राप्त करोगे। जरूर यीशु यूकरिस्त में उपस्थित है। पेतरुस की तरह हम विश्वास करें, लोगों को जाना है तो जाए, लेकिन मुझे विश्वास करना है यीशु यूकरिस्त में जीवित है। मेरे पास एक फोटो है यहाँ पे, ये सिकंदराबाद का फोटो है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यूकरिस्त के बीच से खून बह रही है। ये 2016 की फोटो है, अक्टूबर 2 तारीख, सिकंदराबाद में जब आराधना हो रही थी ना, जब यीशु का आराधना चल रहा था, तब यूकरिस्त से खून बहा है। अगर यीशु यूकरिस्त में नहीं है तो क्या ये सब झूठ चल रही है? केरला में एक जगह में यीशु का चेहरा यूकरिस्त में उपस्थित हुआ है। बहुत जगहों में, केरला में भी एक बहन है रानी जॉन, जब उन्होंने यूकरिस्त यीशु को ग्रहण किया, रोटी और दाकरस को ग्रहण किया, उनके जीभ में वो रोटी और दाकरस मांस और रक्त बन गया, असली मांस और रक्त। एक बार एक जगह में जब हमारे प्रेजेंट संत पिता पोप फ्रांसिस जब बिशप थे बोनस एरीज, वहां पर जब एक यूकरिस्ट गिरा हुआ मेरा, उन्होंने पानी में डाल के रखा, सोचने के लिए कि पानी में तो वो घुल मिल जाएगा ना, क्योंकि प्रभु यूकरिस्ट में है, कॉन्सेक्रेटेड होस्ट है, इधर उधर फेंक नहीं सकते हैं, पानी में डाल दिया। और जब उन्होंने कुछ दिन बाद खोला तो क्या हुआ, वो लाल मांस बन गया था। और जब उन्होंने चेक करने के लिए भेजा, वो लोग देखे कि ये तो सच्ची में जीवित ईश्वर के हृदय का, जीवित इंसान के हृदय का टुकड़ा है, जीवित इंसान के हृदय का टुकड़ा है। तो यीशु का हृदय यूकरिस्ट में है। उसी हृदय से प्रभु हमें प्यार करते हैं, उसी हृदय से रक्त और पानी बहता है, दया की धारा बहती है। इसलिए हम लोग 5:15 से 5:45 तक अगर पूरा समय नहीं स्पेंड कर पाते तो भी कुछ समय के लिए खोल करके रखिए, प्रभु की आराधना करिए। प्रभु की उपस्थिति घर में आएगी और पूरा घर शुद्ध हो जाएगा, प्रभु की उपस्थिति आएगी। फिर 6 बजे से 6:40 तक हम लोग प्रभु का वचन पढ़ते हैं। प्रभु का वचन से जीवन ज्योति प्राप्त होती है। और अभी हम लोग नवीना कर रहे हैं। आइए हम लोग इसी को कह करके कल फिर से आएंगे 3:30 में, जो के पास समय है आइए प्रभु की स्तुति करेंगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। और हम लोग आएंगे 5:15 में आराधना करने के लिए, 6 बजे आएंगे बाइबल पाठ के लिए, 8 बजे वापस आएंगे प्रभु के पवित्र आत्मा का नोवीना के लिए। तो ये 4 सेशन है दिन भर में, ये 9 दिन का इंटेंस प्रार्थना हम लोग करेंगे। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा के फल वरदानों के लिए प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। जीवित प्रभु की आत्मा मुझ पर उतर आओ, जीवित प्रभु की आत्मा मुझ पर उतर तोड़ दे, गला दे, नया मुझे तू बना दे, मुझे तोड़ दे, मेरे घमंड को तोड़ दे, मेरे सभी कमजोरियों को तोड़ दे, जला दे, सभी कमजोरियों को जला दे, सभी रोग को जला दे, नया मुझे तो बना दे, जीवित प्रभु की आत्मा मुझ पर उतर आओ। सभी लोग हाथों को सर के ऊपर रखें।
हम लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु के क्रूस की शक्ति के द्वारा सभी शैतान की शक्तियों को, रोग की शक्तियों को अधिकार लेते हुए मैं बांधता हूं और यीशु के क्रूस के नीचे फेंकता हूं। वहां पवित्र लहू से बांधता हूं ताकि वापस ना आए। यीशु के नाम से सभी अशुद्ध आत्माओं को, सभी रोग की आत्माओं को यीशु के नाम से, यीशु के पवित्र लहू से मैं तुझे बांधता हूं, निकाल फेंकता हूं यीशु के क्रूस के नीचे और वहां पवित्र लहू से बांधता हूं ताकि वापस ना आए। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, तेरे अग्नि को भेज। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। उस पवित्र आत्मा के अभिषेक को अपने शरीर में महसूस कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज मेरे पास संत जॉन बॉस्को का रेलिक है। उसको छू करके हम लोग प्रार्थना करेंगे। संत जॉन बॉस्को का रेलिक मेरे पास है, उसको हम लोग हाथ बढ़ा करके स्क्रीन पर छू करके हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम मरिया, प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम मरिया, प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम मरिया, प्रणाम, प्रणाम मरिया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है, काल तक सदा रहेगी। आमीन। मरिया क्रिस्तनों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। यीशु का अति पवित्र हृदय, तेरा राज्य आवे। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।